विद्यापीठ के आप प्रबंधक हैं और हमारे जो गार्जियन राजीव प्रसाद यादव जी जो हमारे भारतीय पशुपालक संघ के प्रथम संरक्षक रहे और जिनके आशीर्वाद स्नेह से भारतीय पशुपालक संघ का गठन किया गया और उनके ज्येष्ठ पुत्र भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर भारत भूषण यादव जी को हम आमंत्रित करते हैं आवें और अपने विचार को रखें। बड़े भाई डॉक्टर भारत भूषण यादव। भैया के जिला के चौकी में ज़्यादा प्रयोग होता है। सर्वप्रथम कर्मयोगी और कर्म के अधिष्ठाता और कर्म के देवता जो माने जाते हैं 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोटि से वंदन और नमन करते हुए आज इस पवित्र भूमि पर जिसका नाम गणेशपुर है और जिसको जोड़ा हमारे भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर यादव जी ने भगवान शिव से जोड़ा। शिव के पुत्र माने जाते हैं भगवान गणेश और गणेश और शिव पिता पुत्र हैं और 2 पुत्र थे भगवान शिव के, गणेश और कार्तिकेय। और गणेश को इसलिए पूजित माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, माता पिता की आज्ञा मानी, इस वजह से प्रथम पूज्य गणेश। और गणेशपुर में आज संजय जी ने, संदीप जी ने निर्दल चुनाव जीत करके जो ऐतिहासिक कार्य किया है, आज उसमें इनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि भगवान शिव साक्षात यहाँ बैठे और गणेश तो शिव और गणेश की जो परिकल्पना है उस कैरेक्टर को साक्षात आज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आज बड़ी सम्मानित उपस्थिति है। सभी भाइयों का नाम बार बार लिया जा चुका है और समय का अभाव है, इसलिए नाम पर न जाते हुए काम की महत्ता पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय हैं तो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, इनका विशेष रूप से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज इनके मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आज होने जा रहा है और हो रहा है। आज अरुण जी हैं, भारतीय पशुपालक संघ का झंडा इन्होंने 10 राज्यों में बुलंद किया है और जो जज्बा इनके अंदर है, जो विश्वास इनके अंदर है, जो ताकत इनके अंदर है और जो शून्य को शिखर तक पहुंचाने की जो इनके अंदर इबादत जैसी साधना और कर्म योग्यता है, ये निश्चित रूप से बड़ा अनुकरणीय है। और गुजरात से आकर के और कार्यक्रमों में यहाँ स्थानीय रूप में भी भागीदारी कर लेना, समय का संयोजन बड़ा मायने रखता है और इस संयोजन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी भाइयों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। विनीत जी हैं, जयराम जी, सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग यहाँ पर हैं, एक शब्द है जिस शब्द की महत्ता और जिसकी पराकाष्ठा को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसे हम निर्दल शब्द से आज हम लोग पोषित हैं। ये पूरा वातावरण निर्दल शब्द से पोषित है। पूज्य बाबू जी राजर्षि राजीव प्रसाद यादव जी ने भारतीय पशुपालक संघ का नाम रखा और भारतीय पशुपालक संघ के पदाधिकारियों ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया, तो निश्चित रूप से ये कनेक्शन कहीं आत्मा और परमात्मा से, लोक और परलोक से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं इसके पीछे कोई एक विचारधारा की शक्ति काम कर रही है जो समाज को जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन सभी भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आज हम लोग निर्दल शब्द की महत्ता को अगर केंद्रित होकर के इस कार्यक्रम को परिभाषित करें और देखें तो निर्दल में क्या है, निर्दल में ऐसी क्या शक्ति है, क्या ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम सारी बाधाओं को तोड़ करके, सारे बैरिकेडिंग को जोड़ करके हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि एक इतिहास बना करके हम बैठ जाते हैं। निर्दल चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती। आज निर्दल सभासद बनना, निर्दल विधायक बनना, निर्दल सांसद बनना कुछ तो विशेष होता होगा उसके पीछे, लेकिन इसके पीछे एक संस्कार काम करता है, एक योग्यता काम करती है। आज निर्दल चुनाव जीतने पर अगर संदीप भाई को बधाई देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आज आपके पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, क्या नाम है पूज्य बाबू जी का? श्री भिक्खू यादव जी। आज पूज्य पिताजी और माता जी उनकी वहाँ है चित्र में। माँ चित्र में है और पिता चरित्र में है। और इन दोनों का संयोजन संदीप हम लोगों के साथ। इसलिए माता पिता धर्मपीठ की स्थापना हमने करी कि किसी भी देवी देवता की पूजा करना अपनी अपनी आस्था का विषय है। करें न करें, थोड़ा माने, ज्यादा माने, न माने, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन हर घर में एक देवी और एक देवता मौजूद है, जिसे हम माता और पिता कहते हैं। माँ हमारी देवी है, पिता हमारा देवता है। और निश्चित रूप से ये संस्कार पोषित करना पड़ेगा कि जिस घर में माँ बाप की पूजा होगी, जिस घर में माँ बाप की पूजा देवता की तरह होगी, जिस तरीके से हम मंदिर में जा करके भगवान के प्रति आस्थावान होकर के संस्कार से पोषित हो जाते हैं, उस आभा मंडल से पोषित हो जाते हैं, वो आभा मंडल अगर हमने अपने जीवित माँ बाप के प्रति दिखा दिया तो मुझे लगता है कि आपके जीवन की संभव इच्छाएं जो संभव हैं, कोई भी ऐसी इच्छा नहीं जो पूरी न हो जाए, 100% होना चाहिए। इसलिए माता पिता के प्रति आस्था को बढ़ाना और संस्कार को पोषित करना भी निर्दल का एक संदेश है। निर्दल का संदेश क्या है? ये जो पिता है ये दल के पिता है, ये दल के पिता है। विजय बहादुर जी के पिता, दिनेश जी के पिता, वो निर्दल वाले पिता है, वो हमारे दल के नहीं, वो हमारे पिता नहीं है। लेकिन जिस दिन हम अपने पिता के अलावा जितने भी पिता दुनिया में हैं, अपनी माँ के अलावा जितनी भी माँ दुनिया में हैं, उनको भी अपनी माँ और अपने पिता मान लेंगे, निर्दल की परिकल्पना यहाँ से शुरू होगी। और सर्व समाज को जोड़ने का ये कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है। आज अगर हम यादव हैं, हम पटेल हैं, हम मौर्य हैं, राजभर हैं, पांडे हैं, कोई भी हैं, हमें ये निर्दल ये संदेश देता है। संदीप की ताकत ने, संदीप के विश्वास ने, संदीप के संस्कार ने ये ताकत दी है कि हमें सर्व समाज के साथ जुड़ने और जोड़ने की कला सीखनी पड़ेगी। आज पार्टियों में टिकट का वितरण जातीय समीकरण के हिसाब से होता है कि इस क्षेत्र में इतनी जाति के लोग हैं तो ये चुनाव जीत जाएंगे, इस जाति के लोग इतने तो ये कैसे जीत पाएंगे। इस समीकरण के आधार पर आज पार्टियों ने टिकट बांटना शुरू किया है। ये संस्कार कितना खतरनाक है, और इस खतरनाक संस्कार को तोड़ने का काम निर्दल व्यक्ति करता है। सुभाष मास्टर ने ये काम करके दिखाया, संदीप जी ने किया। जितने लोगों ने निर्दल चुनाव जीता, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में जितने लोगों ने निर्दल चुनाव जीता है। और आज अगर देखें तो आज यदुवंशी कम्युनिटी के लोग बहुत कम है यहाँ पर, और कम्युनिटी के लोग ज्यादा है। और ऐसे लोगों का विश्वास अगर इनके ऊपर है तो ये व्यक्ति सभी माँ को अपनी माँ माना होगा, सभी पिता को अपना पिता माना होगा, सभी बहनों को अपना बहन माना होगा, सबके सुख दुख में समान भागीदारी की होगी, कोई भेद नहीं किया होगा। अभेद संस्कार की वजह से आज ये चुनाव जीत करके आए। इस वजह से हमें निर्दल प्रत्याशी को जीतने के बाद बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए जो कार्यक्रम हमने किया है, इसके साथ एक संस्कार की शुरुआत भी करनी पड़ेगी कि हमें मौर्य भाई के घर पे जाके बैठना होगा, पटेल भाई के घर पे बैठना होगा, पांडे जी घर बैठना होगा, सिंह साहब के घर बैठना होगा। हम दूसरी कम्युनिटी के साथ जो बैठने की आदत वो हमने छोड़ दिया, और उसको छोड़ने की वजह से पार्टियों ने भी हमें छोड़ दिया। वो कहते हैं जाति आपकी कितनी का आप चुनाव जीतेंगे, इसलिए आपको छोड़ दिया। आपको टिकट इसलिए नहीं दिया कि आपकी जाति के लोग नहीं थे यहाँ पर, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया। और आपने करके दिखा दिया कि जाति की मर्यादा में हम नहीं बंधे हैं, हम समाज की मर्यादा में बंधे हैं। इसलिए अगर इस संस्कार को पोषित किया जाए तो यही वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, यही भारत की असली संस्कृति है, यही हमारी असली ताकत है। और इस ताकत को पोषित करने का काम निर्दल प्रत्याशियों ने चुनाव जीत करके दिखाया है और करके दिखाया है। और आज पार्टी के संगठनों में जो कल्चर डेवलप हुआ है, जो संस्कृति डेवलप हुई है, जैसे आप अरुण जी ने कहा कि निर्दल चुनाव लड़ने का मतलब अपने आप को चुनौती दे देना, अपने आप से लड़ने की चुनौती दे देना, ये मामूली हिमाकत का काम नहीं है। लेकिन पार्टियों की संस्कृति जो आज डेवलप हुई है, उसको चुनौती देने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। और भारतीय पशुपालक संघ ने ये काम करके दिखाया। आज दिनेश यादव गायक जी यहाँ पर बैठे हैं, मुझे सूचना मिली पूरे चुनाव तक इन्होंने संघर्ष किया, पूरे चुनाव तक यहाँ लगे रहे। इनको पता होगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा, किस तरीके से चुनाव निर्दल जीता जाता है, उसकी ताकत इनको पता है।
और इस वजह से सभी साथियों ने मिलकर के चुनाव जिताया। तो केवल संदीप जी चुनाव जीते हैं, लेकिन जिन लोगों के बल पर, जिन लोगों की ताकत पर, जिनकी हिम्मत की वजह से चुनाव जीते हैं, वास्तविक बधाई की पात्र वो लोग हैं जिन्होंने साथ दिया। और ऐसे सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक बहुत अच्छा शेर है कि हम तो चले थे अकेले, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो जब आप अकेले चलेंगे, जब हिम्मत दिखाएंगे चलने की, तो कारवां आपके साथ चलेगा। आज हमें समाज में प्यार बांटने की जरूरत है, आज समाज में संस्कार बांटने की जरूरत है, आज एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी करने की जरूरत है। और उस संस्कृति को, जो संस्कृति समाज को खून की तरह खा रही है, उस संस्कृति को चुनौती देने की आवश्यकता है। वरना ये निरंकुश लोग आपकी तपस्या को भंग कर देंगे, आपकी तपस्या का जो फल है वो समाज को नहीं मिलने देंगे। इसी वजह से लोग आज अपने कामयाबी की बजाय आपकी कामयाबी, आप कामयाब ना हो जाए, उसको रोकने के लिए अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत को, अपने धन को ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चुनौती देने की आवश्यकता है। और मिल करके हम सब लोगों की सामूहिक रूप से, अगर भारतीय पशुपालक संघ के बैनर पर अगर हम सब लोग इस विचारधारा को पोषित कर रहे हैं, तो भारतीय पशुपालक संघ को ही लेकर के हमें ये चुनौती लोगों को देनी पड़ेगी कि आप अपनी मर्यादाओं को और मर्यादा की सीमा को लांघने की कोशिश न करें। आज संगठन में, पार्टियों के संगठन में नीचे से लेकर के ऊपर तक जिस तरीके से पदों के बांटने की संस्कृति चल पड़ी है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आज चुनाव के बाद या चुनाव से पहले जिन लोगों को संगठन में महत्व दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को देख करके जो लोग संगठन को निभाने की और उसको लेके चलने की ताकत और हिम्मत रखते हैं, उनकी ऊर्जा को खत्म करके उनको घर में बैठाने का काम किया जा रहा है। वो लोग घर में बैठ जा रहे हैं। ऐसे लोग संगठन में आ जाते हैं, जैसे रास्ते में चलिए अंधेरे में तो कहीं भूत आ गया, तो भूत को देख के आदमी डर जाता है। संगठन में ऐसे लोग जैसे भूत हो गए, देख के आदमी डर जाता है, बोले घर में बैठ के चुपचाप, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। वाह भाई, कौन सी संस्कृति होगी? क्या करेंगे विधायक और सांसद बन करके, क्या करेंगे सभासद बन करके, क्या करेंगे लेकर के? आप ऐसे लोगों को संगठन में मर्यादा तोड़ने का अगर आप अधिकार दे देंगे, तो अच्छे लोग घर में बैठ जाएंगे। और अच्छे लोग अगर घर में बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा समाज? आज यही स्थिति, हर आदमी निराश है, हताश है, हर आदमी के अंदर क्षमता है, ऊर्जा है, उसको उपयोग सदुपयोग करने का कोई फार्मूला ही नहीं है। इस वजह से अच्छे लोग लगातार घरों में बैठते चले जा रहे हैं। हम जिसको अपना विरोधी मानते हैं, हम जिसको अपना कंपटीटर मानते हैं, हम उनसे भी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक हमको अगर कामयाब होना है, तो सबसे पहले हमें उससे सीखना पड़ेगा जो हमारा विरोधी है, जो हमारा प्रतिस्पर्धी है, जो हमारा कंपटीटर है। उससे जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। और हम विरोधी से सीखने को तैयार नहीं। हम तो अपनों से लड़ने में मस्त हैं, अपनों से लड़ने में व्यस्त हैं, और इस वजह से विरोधियों से हम व्यस्त हैं। अब ये कैसे खत्म होगा? ऐसे ही खत्म होगा, करना पड़ेगा। तो मैं भारतीय पशुपालक संघ के बैनर पर, या हम सब लोगों की जो समावेशी विचारधारा है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी लोगों की समावेशी विचारधारा, यानी जो आपका नाम है और जो आपका स्वरूप है, उस नाम और उस स्वरूप के अलावा भी आपका एक संस्कार है जो आपके साथ काम कर रहा है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, जिसे हम खानदानी और पारिवारिक संस्कार बोलते हैं। वो आपका काम करता है, जिसे हम जमीर कहते हैं, जिसे जमीर वाला कहते हैं, जिसे हम पानी वाला कहते हैं। वो संस्कार जो हमारे साथ काम करता है, वो यहाँ पर आपको इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर दिया। वो संस्कार में इतनी ताकत है, इसलिए आज यहाँ पर आप बगैर किसी का परवाह किए यहाँ पर इकट्ठा हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि दो भाई ऐसे हैं, कम से कम वरुणापाल इलाके में, जिन्होंने इस झंडा को बुलंद किया है। लेकिन ये एक चुनौती भी है और ये एक अवसर भी है। मैं दोनों भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि इस चुनौती को अवसर के रूप में देखिए। और सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले माला श्रद्धांजलि वही देता है जो कत्ल करता है। जो कत्ल करता है वो सबसे पहले श्रद्धांजलि देता है। इसी को कलयुग कहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से बचेंगे नहीं तो आगे आने वाले समय में और भाइयों का कल्याण नहीं होगा, विचारधाराएं मारी जाएंगी, लोग मरेंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि सामूहिक रूप से जहां भी हम सभी लोगों का बस चले, जहां प्रयास हमारा कामयाब हो,
ऐसे लोग जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलने की हिमाकत करते हैं, उनके अंदर हिम्मत है, ताकत है, ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाए रखने के लिए और बढ़ाए जाने के लिए हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, विचार से, जिस भी प्रकार से हमारी स्थिति हमको इजाजत दे, ऐसे लोगों को सहयोग करके उनका हौसला अफजाई करने की आवश्यकता है। और आज मैं इस मौके पर, चूंकि समय का अभाव है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। चाहता हूं छाया तले 2 घड़ी विश्राम कर लूं, किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी। मैं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत बधाई है भाई संदीप जी को, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य इन्होंने किया है, बड़ी शुभकामनाएं है। कातर भाव से, विनम्र भाव से मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वक बड़े भाव से आपने विचार को रखा।